हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कि रैम जो है हमारे पास ये कैसे काम करती है और क्या ये कंप्यूटर पे स्पीड पे असर डालती है या नहीं डालती। इसको भी मैं आज आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का जो स्पीड होती है वो क्या इससे ज़्यादा होती है या कम होती है, या इससे कोई असर नहीं होता कंप्यूटर के ऊपर कि रैम कम है या ज़्यादा है। ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग हैवी गेम्स खेलते रहते हो, मूवीज़ देखते रहते हो, हैवी डेटा अपलोड करते रहते हो और मज़ीद चीज़ें देखते रहते हो। अब रैम को हम आज डिस्कस करेंगे कि रैम कैसे काम करती है और रैम है क्या चीज़। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि रैम क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंपल सी बात है कि आप ये जहन में रख लें कि जो आपके पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये आपका डेटा कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है। मीन्स के वोलेटाइल मेमोरी है, कुछ टाइम के लिए ये अपने पास डेटा रखते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर पावर ऑन होता है इसके अंदर डेटा आ जाता है और जैसे आप कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हो इसमें से डेटा चला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक रैम है, ये आप लोग देख रहे हो, ये एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब ये आपके पास सिंगल डेटा रेट पे है, इसका डबल डेटा रेट नहीं है। सिंगल डेटा रेट वो होता है जो आपके पास दोनों तरफ इसकी चिप लगी हुई होती है। आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो चिप है वो सिर्फ एक तरफ ही है, मीन्स कि ये सिंगल डेटा रेट है। अब ये एक सिंपल सी रैम है जो उसके अंदर मदरबोर्ड पे इंक्लूड होती है, मदरबोर्ड पे फिक्स्ड होती है और इसी के तहत आपका कंप्यूटर फास्ट भी होता है और स्लो भी होता है। जैसे कि आप लोग कोई भी गेम्स खेल रहे होते हो, वो दरमियान में ऐसे अटक रही होती है तो वो रैम की वजह से अटक रही होती है, क्योंकि आपकी रैम इतनी ज़्यादा नहीं होती और आप उस पर ज़्यादा डेटा अपलोड कर देते हो, ज़्यादा डेटा चलाना शुरू कर देते हो, तो ये वजह भी होती है। और दूसरा आपके ग्राफिक्स कार्ड की वजह भी होती है, उधर मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ रैम को। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो टेम्परेरी आपका डेटा स्टोर करती है कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ मुद्दत के लिए। जैसे कि आप कंप्यूटर को पावर ऑन करते हो तो इसमें डेटा आ जाता है। अब इसमें जो डेटा आया हुआ है जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे उस टाइम तक डेटा रहेगा इसके अंदर। जब आपका कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो इसमें से डेटा चला जाएगा। एक आपके पास स्टैटिक रैम होती है, एक आपके पास डायनामिक रैम होती है। स्टैटिक और डायनामिक रैम के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, मज़ीद वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे, नीचे वीडियोज़ दी हुई हैं, उनके अंदर आप स्टैटिक और डायनामिक रैम के बारे में भी सर्च कर सकते हो। स्टैटिक और डायनामिक रैम एक और चीज़ है। अब रैम सिंपली ये आपके कंप्यूटर को स्पीड अप भी करती है। अगर देखा जाए तो जितने ज़्यादा आपकी रैम होगी उतना ज़्यादा वो डेटा हैंडल कर सकेगी। मीन्स कि आप जितना डेटा, जितना वर्क सिस्टम पे डाल रहे हो वो रैम उसको हैंडल कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। इसी तरह सेम जब आप इसको कम करते जाओगे तो वो आपका जो सिस्टम है वो स्लो होता जाएगा, क्योंकि ये काम करती है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। इसको एज ए असिस्टेंट भी कहा जाता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये एक असिस्टेंट है। सेम इसी तरह बहुत सारे वर्क ये परफॉर्म कर रही होती है। आप जितने काम देते हो, डेटे को कॉपी करना, डेटे को मूव करना, डेटे को डिलीट करना, डेटे को कहीं पर भी डाल देना, ये सारा काम कर रही होती है रैम। अब जो भी गेम आप प्ले कर रहे होते हो या जो भी गेम आप चला रहे होते हो वो सारी रैम में आ जाती है, क्योंकि आपने तो उसको परमानेंट स्टोर किया हुआ होता है, इंस्टॉल किया होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। और रैम के अंदर परमानेंटली डेटा आपका स्टोर नहीं होता, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है और कुछ टाइम के लिए ये डेटे को अपने पास रखती है। ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल्स मीन्स के आपके पास जब आप काम कर रहे हो, डेटा डाल रहे हो इसके अंदर, या कंप्यूटर आपका ऑन है तो इसके अंदर डेटा रहेगा। अगर आपने कंप्यूटर्स को ऑफ कर दिया या गलती से लाइट चली गई या कोई और मसला हो गया सिस्टम के साथ, तो इसमें से डेटा सारा चला जाएगा, इसमें डेटा परमानेंट नहीं रहता। सिंपल सी ये सारी चीज़ें हैं रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद जितने भी कंप्यूटर्स के नॉलेज के लिहाज से वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हों वो आप तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।